हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। कल भगवान ने हमें ये बताया था कि जो व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त रहता है, सदैव संतुष्ट रहता है, आनंद में रहता है, वह हमेशा कर्म बंधनों से मुक्त रहेगा। उसके अलावा भगवान ने कहा जो व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से अनासक्त रहता है, अर्थात उसको कोई भी गुण प्रभावित नहीं करते, वह सदैव कर्मों के बंधन से मुक्त रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं कि भगवान आगे हमें क्या समझा रहे हैं। उससे पहले हम भगवान की वंदना करेंगे, गुरु महाराज की वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। ब्रह्मर्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में हमेशा लीन रहता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस श्लोक में ब्रह्म कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हविः, ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म एव तेन ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्म का प्रयोग इतनी बार हुआ है, लेकिन हर बार ब्रह्म का मीनिंग अलग है। हर बार ब्रह्म का मीनिंग एक नहीं है। तो जो इसका मीनिंग अलग अलग है, वह हमें कौन बता सकता है? उसकी सही परिभाषा तो भगवान का कोई शुद्ध भक्त ही बता सकता है। जैसे कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है और हर ब्रह्म की एक उचित परिभाषा हमें सामने लाकर दी है। तो एक ब्रह्म का मतलब यहाँ पर भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। एक ब्रह्म का मतलब है हवन सामग्री या ऑफरिंग जो होती है। एक ब्रह्म का मतलब होता है अपने आध्यात्मिक कार्य। एक ब्रह्म का मतलब है भगवत धाम। लेकिन जितने भी ब्रह्म यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं, वो सभी भगवान के लिए प्रयुक्त हुए हैं, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वो सभी ब्रह्म दिव्य हैं, निर्गुण हैं और हमें कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले हैं और हमें अमृत जैसा फल देने वाले हैं। सभी के सभी ब्रह्म दिव्य हैं। और साथ में यहाँ भगवान कह क्या रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में हमेशा लीन रहेगा, पहली बात तो उसके सारे कार्यकलाप दिव्य हो जाएंगे। दूसरी बात, जब वो खुद भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान के स्मरण में हमेशा लगा रहता है, खुद दिव्य हो गया तो उसके कार्यकलाप दिव्य हो गए। जब वो कोई हवन करेगा, उसमें ऑफरिंग्स करेगा, सामग्री डालेगा, वो भी दिव्य हो जाएगी। और जब हमारे द्वारा किया गया कोई हवन दिव्य हो जाए, सामग्री हमारी शुद्ध हो, दिव्य हो जाए, तब तो हमारा वो हवन सफल समझिए। कलयुग में हवन क्या बोला जाता है? हवन के बारे में, यज्ञ के बारे में, कि यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है सबके लिए, क्योंकि जो हवन करता है वो शुद्ध नहीं होता, जो हवन की सामग्री होती है वो शुद्ध नहीं होती। तो जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे और मंत्रों को उच्चारण शुद्ध नहीं होगा, तब तक यज्ञ सफल नहीं होता। लेकिन जब इंसान कृष्ण भावनामृत में लग जाता है और उसमें लगने के बाद जो यज्ञ करता है, जो हवन करता है, कौन सा हवन करता है? संकीर्तन यज्ञ, तो वो शुद्ध होगा, दिव्य होगा और उसका फल निश्चित ही मिलेगा और भगवत धाम की प्राप्ति के लिए वो अधिकारी बन जाएगा। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञो अपरे यज्ञं यज्ञेनेव उपजुह्वति।
हरे कृष्णा। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कुछ योगी देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, यज्ञों में आहुतियां डालते हैं। अब यहाँ पर दो बातें सामने आ रही हैं कि इंसान व्यक्ति दो चीजें भगवान को ऑफर करता है। नंबर एक, जो उसका पोजेशन होता है, उसके पास जो वस्तुएं होती हैं उनको दान करना, धन का दान करना, मंदिरों के लिए दान देना, गरीबों के लिए दान देना, या भगवान के लिए कुछ भी कार्य करना, सेवा करना, दान करना, एक चीज हो गई ये। दूसरा, इंसान खुद को समर्पित कर दे। खुद को समर्पित करने का मतलब ये नहीं कि अग्नि में बैठ जाए। खुद को समर्पित करने का मतलब है मन वचन कर्म से भगवान का हो जाए। अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित कर दे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा के लिए हैं। इस तरह से व्यक्ति दो तरह से भगवान को समर्पित हो सकता है। जो दान देने वाला सिस्टम है, इसका मतलब है कि वो पूरा समर्पित नहीं हुआ है, कुछ भाग उसका समर्पित हुआ है। जब इंसान पूरा का पूरा खुद को समर्पित कर देता है, इसका मतलब वो 100% भगवान को समर्पित हो गया। और जो व्यक्ति 100% भगवान को समर्पित हो जाता है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित ही होती है। ये भगवान यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि कुछ लोग देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं यज्ञों के द्वारा, और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। पर ब्रह्म का मतलब ब्रह्म से भी परे, जो ब्रह्म की हमने डेफिनेशन की थी, यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदि रूप, जब उसमें आहुति डालते हैं मतलब उसके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, तब हम भगवत धाम की प्राप्ति के लिए अधिकारी बन जाते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।